पास्टर जी, बहन का नाम मीना है, ये लालड़ू से हैं। बता रहे कि 6 सालों से इन्हें थायराइड की समस्या थी। बता रहे गले में बहुत ज़्यादा हर समय दर्द रहता और पानी भी पीते वो भी अटकता था और कोई भी ठंडी चीज़ ये खा नहीं पाते थे। और थायराइड की वजह से हाथों पैरों में भी बहुत ज़्यादा सूजन रहती थी और पूरे शरीर में भारीपन और हर समय इन्हें नींद आती थी और शरीर बहुत ज़्यादा सुस्त रहता। बता रहे कि डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने बोला कि आपको सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और ये बता रहे हैं कि ये लगातार दवाइयाँ लेते रहे लेकिन फिर भी वो तकलीफ़ बनी रहती थी। और ये बता रहे हैं किसी ने इन्हें 2021 में प्रभु के बारे में बताया, सुसमाचार मिला और ये लगातार KMM चर्च प्रभु की संगति में बने रहे। और ये बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ महीने पहले मम्मा जी से ले हैंड करवाया और ये बता रहे हैं उसके बाद इनके अंदर विश्वास आया और ले हैंड के बाद इन्होंने दवाइयाँ खानी छोड़ दी कि प्रभु चंगा करेगा। और ये बता रहे हैं उसके बाद से इन्होंने कभी दवाई नहीं खाई और 17 दिसंबर 2025 को इन्होंने 2 बार रिपोर्ट करवाई और इनका थायराइड पूरी रीति से नॉर्मल आया। अब कोई गले में दर्द नहीं, कोई हाथों पैरों में सूजन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, पूरी रीति से ये ठीक हो चुके हैं। हालेलुया। और डॉक्टर्स ने कहा था दवाई पूरी लाइफ खानी पड़ेगी। क्या डॉक्टर्स ने कहा था आपको? डॉक्टर बोला कि सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेगी आपको। और फैमिली, परिवार, जो भी आप काम कर रहे थे, आप काम में भी आपको मुश्किल थी, काम नहीं कर पाते थे? हाँ, भारीपन आपको रहता था। हाँ, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने दवाइयाँ खाना छोड़ दिया। मैंने कहा प्रभु चंगा करेगा मुझे। और फिर प्रार्थना हुई। हाँ, तारीफ करो सभी इस गवाही के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों को चंगा करना जानता है, हाँ कि ना? आप जब हर हफ्ते यहाँ पे गवाहियाँ सुनते हो, अलग अलग जिले से, हो सकता है स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पर बताने, विटनेस करने के लिए कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें छुटकारा दिया। सेम प्रॉब्लम अलग अलग रीति से, कोई जूम के द्वारा, कोई ले हैंड के द्वारा, कोई कॉल सेंटर पे प्रार्थना के द्वारा, पर इन सब में एक बात क्या है? वो चंगा करने वाला एक ही है। हालेलुया। विश्वास लोगों का था कि जब इस वेदी से खुदा की दासी जब अपने मुख से वो शब्दों को निकालते हैं और जब उसे विश्वास से हम ग्रहण करते हैं तो वहाँ पे काम होता है। हालेलुया। हम देखें वचन में जब यीशु ने अधिकार दिया अपने लोगों को, यीशु जाके दुष्ट आत्मा को डांटता था, वो अंधों को आंखें देता था, वो जो बीमार उसके पास निकट आते थे उन्हें वो चंगा करता था। और एक ही बात उसने कही कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं और कहा कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? और याद रखो यहाँ पे किसी मनुष्य के अधिकार के द्वारा कुछ नहीं होता। वो अधिकार जब परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से दिया हुआ है और यहाँ पे हम उस अथॉरिटी के साथ यीशु के नाम में जब कमांड करते हैं, चंगा करने वाला, आजाद करने वाला कोई मनुष्य नहीं, बेशक बल्कि यीशु खुद है जो अपने लोगों को चंगा और आजाद करता है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है जब आप उसकी हजूरी में आओ, विश्वास करो कि आपका दिन है। इन समय, इतने सालों से जो प्रॉब्लम्स थी, मेरा समय है अब कुछ एक बदलाव को देखने का। मेरा समय है पुरानी चीजों से नई बातों में प्रवेश करने का। हालेलुया। जो द्वार सालों से बंद थे, परमेश्वर ने मुझे अब वो चाबी, वो कुंजी दे दी है कि अब मैं उन द्वारों को खोलूंगा और अपनी आशीष को प्राप्त करूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि यीशु के पास वो अधिकार है। हालेलुया। और जब यीशु हमें मिल गया, याद रखो किस बात की हमें जरूरत है। हर एक चीज उसके पास है, हर एक चीज उसने बनाई है और वो अधिकार, सबसे उत्तम बात जानने की ये है, उसने हमें दी है। वो अधिकार हमारे पास है। इसलिए जब आप आए हो, अगर रोते हुए आए हो, विश्वास करो कि हंसते हुए जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और इस लिंक को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस आशीष को पाए।